कब तक बर्दाश्त करेगा। एक मतला हाजिर करता हूँ। अभी हाफिज रेहान साहब ने नारा लगाया, वहीं पे मेरा मूड था कि पढ़ दूँ, मगर चूँकि हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब का हुक्म था, और जहाँ हज़रत मौलाना अब्दुल कदीर जैसी कदरदान शख्सियत हो तो ये नाकदरा इंसान कदरदानी की कोशिश करता है। एक मतला और दो शेर के लिए पेश करता हूँ। मौलाना जलील साहब, तवज्जो चाहूँगा। लोग हमारे यहाँ कहते हैं मुंह ढांप के बैठे हैं, पता ही नहीं लगता कि मुंह है कि सर है उनका। पेश करता हूँ, मतलब सुनिएगा, मतलब सुनिएगा। नाम नहीं लूँगा वरना जान जाएंगे आप। कि जुल्म के दलदल से उम्मत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर आपको लेता हूँ, इधर इनको देता हूँ, तो आप लेकर के इनको दे दीजिए। सुभान अल्लाह। जरा पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि जुल्म के दलदल से उम्मत सन्नाटा को निकाला जाएगा। तैयार हो जाना। अब जो खड़े हैं, मुझे यकीन है कि ये बैठे लोग अगर खामोश रहे तो इंशाल्लाह खड़े जो सामीन है वो इस्तेकबाल करेंगे इस शेर का। मुलाहिजा फरमाए कि जुल्म के दलदल से उम्मत, जुल्म के दलदल से उम्मत, जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। जुल्म के दलदल से जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। अरे फिर किसी फिर औन के घर, फिर किसी फिर औन के घर मूसा पाला जाएगा। औन के घर मूसा पाला जाएगा। जाएगा। क्या कहने भाई, दिल साहब जिंदाबाद। बोलने जो मस्जिद अक्सा बहुत तेजी के साथ कुछ कारी जावेद साहब ने फिर कहा कि दिल खैराबादी इसको पढ़ने के बाद एक मतला उसको पढ़ना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूँ कि स्टेज पर एक दो लोग हैं जो सिर्फ अपने पेट को देख रहे हैं, मेरे पेट पे उनकी निगाह ही नहीं है। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। फिर किसी फिर औन के घर मूसा पाला जाएगा। अब तैयार रहना सहरुआ वालों। दिल खैराबादी लखीमपुर में ये दिल खैराबादी शेर हाजिर करता है। जरा शरीक हो जाए और करीब हो जाए इस मिसरे के तो मजा आ जाएगा। सवाल आ जाएगा कि दबदबे की, मौलाना अब्दुल कदीर साहब सुनिएगा, कि दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। तैयार हो जाना। जो अब तक खामोश है वो जरा जोश में कह दे सुभान अल्लाह। जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। फिर किसी फिर औन के घर मूसा पाला जाएगा। दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। दबदबे की सल्तनत खोलने जो मस्जिदे, खोलने जो मस्जिदे अक़सा का ताला जाएगा। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, मस्जिदे अक़सा, मस्जिदे अक़सा, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस, जनाबे दिल खैराबादी, जनाबे दिल खैराबादी। फिर पढ़िए एक मरतबा दिल भाई। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई, वाह माशाअल्लाह।
क्या कहने रेहान ऐसे ही नहीं है। की बहुत सल्तनत शुक्रिया, होगी जज़ाकुमुल्लाह उसी अहसन के जज़ा। हाथ में। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। डाला जाएगा। क्या पढ़ा था? जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, फिर किसी फिरऔन के घर मूसा पाला जाएगा। दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। ये बैठ रहे हैं, नहीं वो अगर बैठ जाइएगा तो फिर मुझको सुनाना पड़ेगा। हाँ मत बैठना। आपकी भूख का अंदाजा है मुझे। नहीं हजरत, कसम आप खुदा की। पढ़ते रहिए आप। में वाला जाएगा, दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, दबदबे की सल्तनत दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। अरे खोलने जो मस्जिदे अक़सा का ताला जाएगा, खोलने जो मस्जिदे अक़सा का ताला जाएगा। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ। अब तक 1 साल से जायद हो चुका है जंग को। ये जंग दुनिया कह रही, ये जंग नहीं, ये जुल्म है, साजिश है। ये जुल्म है। कौन कहता है जंग? जंग ऐसे थोड़ी होती है कि तकरीबन 17,000 से ज्यादा मासूम बच्चों का जहां कत्ल किया गया हो। ये कौन सी जंग है? 30,000 बच्चे सिर्फ 17,000 के करीब हैं। ये मीडिया की रिपोर्ट। मैं भी थोड़ा सा देखता हूँ मीडिया अच्छा। तो बोलता हूँ। और क्या सुनिएगा, शेर मुलायजा फरमाने। निकाला जाएगा फिर किसी फिरऔन के घर मूसा पाला जाएगा, के आलमे ये असलम परवाना साहब आपसे खुसूसी तवज्जो के आलमे फाका कशी में क्या कहने। मौत आएगी तो क्या। अल्लाहु अकबर। देखिएगा उन प्यारे बच्चों को, मुस्कुराहट एक तरफ आपकी चली जाएगी। अगर ये सोच लीजिए कि आपका बच्चा अगर 3 दिन उसको भूखा रख दीजिए तो उसका क्या हश्र होगा। वहाँ तमाम मासूम बच्चे एक महीना तक मुस्तकिल भूखे रहे। अल्लाह का करम। जी शेर है, बड़ा सही है, पेश करता हूँ। आलमे फाका कशी में मौत आएगी तो क्या, आलमे फाका कशी में मौत आएगी तो क्या, आलमे फाका कशी में जन्नती के मुंह में जन्नत, जन्नती के मुंह में जन्नत गाने वाला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत गाने वाला जाएगा, जन्नती के मुंह में जन्नत गाने वाला जाएगा, जन्नती के मुंह में जन्नत गाने वाला जाएगा। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान मैं अल्लाह। बतला रहा हूँ अरे भैया, कारी साहब, बेचारा कोई भूख से तड़प रहा है। नहीं भूख का मसला नहीं है, नमाज का वक्त नहीं, हो रहा है, कोई को मैं कह तैयारी रहा भी हूँ। करेंगे ना। हैं? 5 बज गए, 5 बज गए भैया। नहीं तो मैं बोलूं तो अभी शिकायत हो गई। वो जो शोरा आपके थे, सिर्फ एक ही 2 शायर बेवकूफ़ हैं जो रुके हैं। क्या ज़रूरत थी आप उन लोगों को भेजने की? मैं सवाल यही करता हूं कमेटी वालों से कि मुझे ठीक है बुज़ुर्ग बना करके रख दीजिए, मगर बुज़ुर्ग का एहतराम कहाँ है? अगर बुज़ुर्ग आपने बनाया तो उसका एहतराम गायब क्यों है? तो मुझको एक मेरा मिसरा है कि मुझको नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी जाए, खूने नाहक हूँ मैं, आवाज़ दबा दी जाए, मुझको नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी जाए।
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो मैंने गुनाह नहीं किया है उसकी सज़ा का मैं सज़ा काट रहा हूँ। बहरहाल जो कैदी जो थे वो फुर हो गए। अल्लाह करे कि उनके पर में अल्लाह ताला और परवाज़ बख्शे। मतला हाजिर करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ यार, आपने मोहब्बत जो पेश की है अशफाक साहब, कि आप अपने इलाके में तमाम मसरूफियात को छोड़ कर आप भी जा सकते थे, क्या ज़रूरत थी कि आप सुनते, मगर आपने मेहमान नवाजी में कहीं कसर बाकी नहीं लगाई। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अब आइए एक मतला सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ हजरत। हाँ, कितना पढ़ूंगा, वही मतलब पढ़ दीजिए बस। ये जो बोल रहे हैं ना, जिंदाबाद। इंशाअल्लाह कटिया रजब में जो बाकी है जिंदगी मेरी, जो बाकी रहेगी जिंदगी, ये भी गारंटी नहीं है। अब नहीं बतला दे रहा हूँ, आपके भाई चले गए ना, बतला दे रहा हूँ, अब कोई गारंटी नहीं है मेरी, मगर इंशाअल्लाह वादा करता हूँ तो पहुँचता ही हूँ। दुआ कीजिए कोई ऐसी बात हो जाए जो न पहुँच पाऊँ। मतला हाजिर करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमाए। सुनिएगा, मतला बहुत अजीब सा है, सुनिएगा। कि सर उठाए अच्छा लगा? जब अच्छा लगा तो क्या मैं सुभान अल्लाह बोलूं? कौन बोलेगा भाई? जब सर उठाए कहे तो उठा के सर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुनेगा कि सर उठाए अरे सर उठाए उठाए सर उठाए उठाए सर उठाए दरे मुस्तफा पर बादशाहों में जुर्रत नहीं है। क्यों दाद दे देते हो यार? लालच बढ़ जाती है और पढ़ो, दाद मत दो। पेश करता हूँ, दाद खुद ही कम मिलेगी तो बैठ जाऊंगा। सुनिएगा कि सर उठाए सर उठाए उठाए सर उठाए दरे मुस्तफा पर बादशाहों में जुर्रत नहीं है, नहीं है बादशाहों में जुर्रत नहीं है। उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं, बहुत शुक्रिया, कि उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं। ऐ रसूले खुदा जो तुम्हारा नहीं, उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं। ऐ रसूले खुदा जो तुम्हारा नहीं। रब ने फरमा दिया साफ कुरान में, रब ने फरमा दिया साफ कुरान में, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। जिसमें नाम मोहम्मद की खुशबू न हो, जिसमें नाम मोहम्मद की खुशबू न हो, कोई कुरान में ऐसा पारा नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह कि सर उठाए दरे मुस्तफा पर बादशाहों में जुर्रत नहीं है, नहीं है बादशाहों में जुर्रत नहीं है, बादशाहों में जुर्रत नहीं है। ये हाफिज जावेद फुरकानी साहब का हुक्म था कि इस मतले का सिर्फ मुखड़ा दिल खैराबादी आप पढ़ दीजिए। मैंने पढ़ करके इस मुखड़े को, अपने मुखड़े को चेंज कर दिया, समझे? मैं मुखड़े को अपने चेंज कर दिया। अब मुखड़ा देखिएगा मेरा। अब ये पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। अता करे नवाजिश अल्लाह के हमदर्दियाँ फजूल है, अल्लाह दिल टूटने के बाद। सुभान अल्लाह सुभान। सुनिएगा,
लजाते हुए पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कि हमदर्दियाँ फजूल है, दिल टूटने के बाद हमदर्दियाँ फजूल है, दिल टूटने के बाद हमदर्दियाँ फजूल है, दिल टूटने के बाद खैरात दीजिए ना हमें लूटने के बाद, खैरात दीजिए ना हमें लूटने के बाद। आखिरी मिसरा है माँ के लालो, एक शेर हाजिर करता हूँ, अगर माँ बाप रूठे हो तो जाके अभी शेर सुन करके उसको मना लेना। पेश करता हूँ अता करें नवाजिश। मौलाना अब्दुल मुक्तदिर साहब और दीगर हजरात उलमा इकराम, वो हाफिज रेहान साहब हों, चाहे अब्दुल सत्तार साहब हों, कारी जावेद साहब हों, कारी महफूज साहब हों, डॉक्टर अलीमुद्दीन साहब हों, अल्ताफ हों, चाहे शाहिद हों, शमीम हों, नसीम हों, जितना नाम हो सबकी नजर कर दे रहा हूँ। मुलाजा फरमा लें कि कर दे मुआफ माँ मेरी, अल्लाह अल्लाह जन्नत का है सवाल। क्या कहने कि कर दे मुआफ माँ मेरी, जन्नत का है, जन्नत का है सवाल। कर दे मुआफ माँ मेरी, जन्नत जन्नत का है सवाल। जन्नत न मिल सकेगी तेरे रूठने के बाद, जन्नत न मिल सकेगी तेरे रूठने के बाद, जन्नत न मिल सकेगी तेरे रूठने के बाद। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।